हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निवीर के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों आप लोगों को एयरफोर्स का एक्स का यहाँ पे आपको फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराऊंगा। यहाँ पे जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग 25 क्वेश्चन देखिएगा और पैटर्न देख लीजिएगा कि आप लोगों को किस टाइप का पेपर का पैटर्न बनता है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों क्वेश्चन है, तो सभी लोग आ जाइए भाई और स्टार्ट करते हैं आप लोगों की क्लास। चलो भाई ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन दिया गया है। चलो भाई, तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन है। 25 में आप लोग अपना स्कोर भी बता दीजिएगा, ठीक है, कि आप लोगों का स्कोर कितना बना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा है किसी प्रिज्म का विचलन कोण दोस्तों आपका क्या होता है। किसी प्रिज्म का विचलन कोण अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। किसके अपवर्तनांक के समानुपाती दोस्तों होता है, ठीक है। चलो अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, अगला दिया पानी का बुलबुला जैसे जैसे नीचे से ऊपर आता है उसका आकार कैसा होता है, बढ़ता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों इसका रीज़न है क्योंकि दाब घटता है, क्योंकि जो दाब है वो आपका घटता है। चलो अगला देख लेते हैं। लिखा है एक वस्तु P जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। दूसरी वस्तु Q जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इनकी गति ऊर्जाओं का अनुपात। तो गति ऊर्जा का अनुपात होता है P/Q का अनुपात दिया गया। और गति ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv², 1/2 m पहले का दिया गया 20, ठीक है। चलो यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा, रुकिएगा, ठीक है। चलो तो P/Q करेंगे हम लोग, और P वही गति ऊर्जा का अनुपात पूछा गया, तो गति ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv²। पहले के लिए mv आपकी 20 दिया, m और v कितना दिया गया आपका 5, तो v² होता है, तो इसको कर लेंगे 25। और q का मान कितना है 1/q भी यही है गति ऊर्जा 1/2 mv²। m कितना दिया गया 5 किलोग्राम और v कितना दिया 20 × 20 कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब क्या है, सिंपल से आप लोग हल कर लीजिएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है। आप लोग सिंपल से कर लेना, और ये 20 कट जाएगा, और 20 चौको 80। आप लोग सिंपल हल कर लेना, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो हल कर दे रहे हैं। P/Q बराबर होगा 20 × 25 बचेगा, 1/2 आपका जो बट्टे में 2 था वो कट गया, ठीक है। तो 20 × 25, 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुणे ये 20 × 20 था, 20 × 20, ये 20 से 20 कटा, और ये आप 5 में 25 हो जाएगा, 5/20 आया। 5/20 को क्या ले सकते हो 5 चौको 20, तो 1/4 ले सकते हैं। मतलब जो दोस्तों P/Q का मान आपका 1/4 आया। सभी लोगों को समझ में आया। यहाँ पे एक वस्तु P दी गई थी और Q दी गई थी। P का गति ऊर्जा निकाल लिया और Q का निकाल लिया, अनुपात पूछा था, बट्टा लगा के हल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 54 नंबर दोस्तों प्रश्न आपका दिया गया है 500 डाइन का एक बल 0.04 किलोग्राम की एक विराम में रखी है, वस्तु को 100 मीटर तक विस्थापित करता है, तो अंतिम वेग दोस्तों क्या होगा। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और जितने भी न्यू कैंडिडेट आए हैं और पुराने कैंडिडेट हैं, सभी लोग आप लोग क्या करना, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा किसका आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन बाद आपका एग्जाम है स्टार्ट होने वाला। वैसे महामैराथन तो आपको कराएंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मॉक टेस्ट भी कराना, तो आप लोग बता दीजिएगा किस सब्जेक्ट चाहिए, रागा कि इंग्लिश का, ठीक है। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 54 नंबर में क्या होगा, सिंपल से देखो, डाइन दिया मतलब बल दिया है, ठीक है, बल दिया है, और ये किलोग्राम मतलब m दिया गया है, और ये आपका कितना दिया गया है 100 मीटर दिया गया है। तो देखते हैं अब क्या होगा। तो f और m दिया है, और यहाँ पे अंतिम वेग दोस्तों पूछा गया। सबसे पहली बात तो f बराबर ma होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता होगा कि f बराबर क्या होता है ma होता है, ठीक है। तो a बराबर f/m कर लेंगे, क्योंकि जो जो दिया गया उसी को निकाल ले रहे हैं। f दिया है 500 और आपका जो m है वो 40 दिया गया है। किलोग्राम को आपको उसका कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 0 कट गया, ठीक है। अब इसको उससे काट दो, तो अब आराम से कर लोगे। 40 को फिर इसको 4 को 50 काट दोगे तो 12.5 किलोग्राम लगभग आएगा, सॉरी 12.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछा ना वेग आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा गया है। तो 12.5 यहाँ पे आपका आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, अंतिम वेग पूछा गया मतलब v पूछा, तो आप लोगों को ये सूत्र आता होगा कि v² बराबर होता है u² + 2as। आप लोग गति का जो तृतीय समीकरण का जो नियम होता है यही होता है। तो v² बराबर u² आप लोग 0 कर लेना, ठीक है, क्योंकि विस्थापित होता है ना। विराम अगर दिया जाता है दोस्तों, अभी समझ लो, जब भी विराम दिया जाता है तो विराम के लिए u हमेशा 0 होता है, कॉपी पे नोट कर लो। 25 में अगर आप लोगों को 25 का स्कोर चाहिए, तो जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस कराता चल रहा हूँ फिजिक्स का, तो आप सारे देखिएगा। पिछले मैंने अभी
5 दिन में 6-7 हमने प्रैक्टिस सेट आपको कराएं, तो वो भी देखिएगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किसका प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक है। प्लेलिस्ट भी चाहिए तो बता दीजिएगा। 2AS करना आप, तो 2A का मान कितना निकला था, 12.5 निकला था कि नहीं निकला था। अब सेंटीमीटर में आंसर निकालना था, इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दोगे। अब ये क्या लिखा, 100 मीटर दिया, तो मीटर को सेंटीमीटर चेंज करने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये गुणे में कितना चल रहा है, 100 लिखो, फिर इसके आगे 2 जीरो और लगा लो, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर बराबर। तो सिंपल सा आप हल कर लोगे तो v बराबर 500 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वी स्क्वायर आपका v स्क्वायर था, फिर v निकालेंगे तो 500 आपका लगभग आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें दोस्तों। F बराबर आपका क्या था कि F बराबर MS सूत्र लगाना था, और इसको सेंटीमीटर में ले आए थे कन्वर्ट करके, और वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस T2S होता है, ठीक है। क्योंकि भी पूछा गया था इसलिए सूत्र लगाना पड़ा था। अगला दिया गया है आपका 55 नंबर दोस्तों, प्रश्न दिया गया है 40 ग्राम द्रव्यमान के गोलक को जो सरल लोलक के रूप में है, एक क्षैतिज बल लगाकर 30 डिग्री से विस्थापित किया जाता है, तो बल ज्ञात करिए। और जी का मान आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों दिया गया। तो इसको आप लोग कॉपी पे हल मैंने कर दिया, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, ठीक। कॉपी में हल आप लोग देख लीजिए। चलो भाई, तो सिंपल सा आप लोग हल यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। चलो भाई, तो सिंपल सा हल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने चित्र भी बना लिया, चित्र द्वारा भी समझ सकते हो, ठीक है। देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप F का जो मान है दोस्तों 0.231 आपका जूल दोस्तों आ जाएगा। अगला देखते हैं। चलो, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आप लोग पीछे करके वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका कितना न्यूटन में आ जाएगा आपका, ठीक है। न्यूटन आएगा 0.231 न्यूटन आएगा, ठीक है। जूल नहीं होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला दिया, घरों में खपत किया गया 1 यूनिट बिजली के कितने जूल के बराबर दोस्तों होता है। तो 56 नंबर का जो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कितना बनेगा। तो दोस्तों वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो पहले तो समझो राइट ऑप्शन वैसे तो आप लोगों को सीधा याद होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आपका दोस्तों बनता है, ठीक है। आप लोग वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन आप लोगों को सीधा हमने बता दिया कि घरों में खपत जो किया 1 यूनिट बिजली कितने जूल के बराबर होती है। तो 1 जूल यहाँ पे कितने के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, 1 यूनिट बिजली जो होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर दोस्तों होती है। अगला दिया गया, यदि 1 ग्राम द्रव्यमान को पूर्णतः ऊर्जा में बदल दिया जाए तो कितनी ऊर्जा बनेगी। 57 नंबर दोस्तों प्रश्न आपका दिया गया है। ऊर्जा पूछी गई है और m भी दिया है, तो समझ गए होगे। और E बराबर क्या होता है, MC स्क्वायर होता है। इसी पैटर्न द्वारा हम क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो दोस्तों E बराबर क्या होता है, 57 नंबर प्रश्न बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। E बराबर MC स्क्वायर होता है, और C की वैल्यू अगर ना भी दी जाए तो C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, प्रकाश की चाल वाला, ठीक है। यही होती है प्रकाश चाल, C से डोंट करते हैं, और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे क्या है, हल करते हैं। अब E बराबर MC स्क्वायर होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो M है 1 ग्राम दिया है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोग्राम में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, तभी जूल में आपका राइट ऑप्शन बन पाएगा। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो ग्राम को, तो 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में 1000 से गुणा करेंगे, मतलब 1000 से भाग देंगे तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। अब इसका 3 इंटू 10⁸ होता है, स्क्वायर लगे क्योंकि ये C स्क्वायर था, ठीक है। तो आप सिंपल से इसको हल करोगे तो कितना बनेगा, 9 इंटू 10⁻13 जूल बनेगा। 9 इंटू 10⁻13 जूल दोस्तों बनेगा। 57 का जो दूसरा है वो राइट ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, 1 किलोग्राम की वस्तु को X बिंदु से ज़मीन से 15 मीटर पर छोड़ा जाता है और Y पर आकर गिरती है। Y पर पहुँचते वक्त वस्तु का वेग दोस्तों क्या होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका हम कॉपी पहले आपको दिखा देंगे। देखो जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग क्या करना, इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मुझे ये जरूर बता दीजिएगा आपको किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है। पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो चित्र देख लो, अब 4 ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग हल करिए अपने मन से, कॉपी में आप हल देख लीजिए। चलो भाई, तो हमने क्या किया कि एक्स पर जो स्थिति ऊर्जा है चित्र के हिसाब से आप लोग निकाल ली, U बराबर mgh होती है, और गति ऊर्जा तो K बराबर 1/2 mv स्क्वायर होती है। तो इस पैटर्न से हमने क्या किया था, निकाल लिया था। तो यहाँ पे क्या है कि 1 मिनट, तो V की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली है, 17.15 मीटर पर सेकंड दोस्तों निकल जाएगी। और V आपका वेलोसिटी होता है, इसकी V LT-1 होती है, इसको क्या ले सकते हो L से मीटर, और बट्टे में करेंगे तो T होगा, तो मतलब सेकंड, मीटर पर सेकंड में भी आपकी यूनिट बनेगी, ठीक है। और आपकी ये कि श्यानता का विमीय सूत्र अक्सर बन जाता है वो, हाँ विमीय सूत्र ML-1 T-1 होता है दोस्तों, ठीक है।
शांता के सूत्र पिछली बार एयरफोर्स में बनी थी। चलो क्वेश्चन को देख लो, केवल स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा निकाल ली गई है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा से गति ऊर्जा हम लोगों ने आराम से निकाल ली। यहाँ पे v की वैल्यू भी आ गई 17.15 मीटर पर सेकंड, 17.15 मीटर पर सेकंड। अगला दिया किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण निर्भर करता है प्रकाश के किस पे, बताइए। 59 नंबर दोस्तों दिया गया है, तो प्रकाश के वर्ण पर निर्भर करता है। ठीक है, क्रांतिक कोण वर्ण पर निर्भर करता है, इसको थोड़ा आप लोग देख लेना है। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया 60 नंबर प्रश्न है, आपका लिखा 52.5 तथा माइनस का 2.5 डायोप्टर दिए, क्षमता के दो लेंस एक दूसरे में संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। तो P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो डायोप्टर दिए हैं और लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और P बराबर P1 प्लस P2 कर देंगे, सूत्र है, तो P1 प्लस आप लोग हल कर लेना, 52.5 माइनस का 2.5। ठीक है, तो इसका बनेगा 50 डायोप्टर, डायोप्टर को डी भी ले देते हैं। ठीक है, तो P बराबर यहाँ पे 50 डायोप्टर दोस्तों आ जाएगा। अब ये क्या है कि आप लोगों को काफ़ी बार दोस्तों बता चुके हैं, आंसर मीटर में आता है तो क्या करना पड़ता है, P बराबर 1/f रखते हैं। अगर सेंटीमीटर में अगर आंसर दिया होता है तो P बराबर 100/f रखते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। मीटर में आंसर निकालना है तो P बराबर 1/f और सेंटीमीटर में निकालना है तो P बराबर 100/f। तो यहाँ पे 1/f लगे क्योंकि मीटर में निकालना है, तो F बराबर 1/P इसलिए कर देंगे क्योंकि P का मान पता हमें 85 तो निकला था, 2.5 में 50, हाँ ठीक है 85 ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों सूत्र बस आना चाहिए तो भी आप लोग कर लोगे आराम से। तो 1/50 हो गई, तो 0.02 मीटर हो जाएगा, जो कि कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, 0.02 मीटर दोस्तों आ जाएगा। 60 का जो चौथा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसको इसमें घटा दिया, P1 प्लस P2 होता, लेकिन P2 तो हमारा माइनस में दिया था इसलिए घटा दिया था, तो 50 आया था। 1/, P बराबर 1/f होता है, तो F बराबर 1/P लिख सकते हो क्योंकि फोकस पूछी गई थी, तो F बराबर 1/P, 1/50 को ले सकते हैं 0.02 मीटर आपका राइट ऑप्शन है। लेकिन सेंटीमीटर की बात ही अलग है, 100 लग देते, 100/50 कर देते तो 2 डायोप्टर आ जाता। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, पानी में हवा का द्वितल बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करेगा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल आपके एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन आपके छपेंगे, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितने भी मॉक टेस्ट कराएंगे तो उनको भी ध्यान से देखिएगा। तो 61 का दूसरा करेक्ट है, अपसारी लेंस की तरह पानी में जो हवा का द्वितल बुलबुला होता है, द्वितल बुलबुला दोस्तों अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। 1 मीटर से कम दूरी, अच्छा कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो उसकी समान दृष्टि के लिए किस प्रकार के लेंस की क्षमता होगी। तो सूत्र लगा लेते हैं, सीधी बात है, 1/f बराबर 1/v मैंने 1/u लगा दिया। अब क्या करेंगे कि देखो तो इसमें क्या है कि 1/f बराबर कर लेना 1/v, v का मान कितना है, एक दिया तो इसको -1 करेंगे। ठीक है, माइनस में रखेंगे, और u का मान यहाँ पे हम लोग कितना दिया गया है, u का मान क्या है कि वस्तु के स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे दोस्तों u का मान दिया गया नहीं है, आप लोग u का मान यहाँ लिख लेना कहीं, u का मान 0.25 आएगा, 25 दिया जाना चाहिए, यहाँ पे 0.25 आप लोगों को दिया नहीं गया, लिख लेना। ठीक है, तो आप इसको हल करोगे तो f का मान आराम से निकाल लोगे। ठीक है, माइनस का 0.025 रखना, और क्यों रखा गया अभी सब पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो आप लोगों की f की वैल्यू आप लोग निकाल लेना, f की वैल्यू 1/3 निकलेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लेंस की क्षमता का पूछा गया था, तो आप समझ गए होगे P बराबर 1/f पूछा गया। ठीक है, तो P बराबर मीटर में था इसलिए 1/f रखा गया। ठीक है, 1/f, तो 1/f मतलब 1/3, तो इसको ऊपर करेंगे तो 3 डायोप्टर दोस्तों आ जाएगा। तो लेंस क्षमता का मात्रक भी डायोप्टर होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आराम से हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कटा है पर स्थित है, 0.25 मीटर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दे सकता। तो u का मान आपका दिया था, v का मान दिया था। ठीक है, तो ये दोनों माइनस में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू निकाली थी 1/f, इसी प्रकार से कर दिया था। अगला देखते हैं, 63 नंबर दिया गया, आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 63 का आपका सतह के लंबवत होती है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत रहती है। वैद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा, वोल्ट पर मीटर होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा है वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो वोल्ट पर मीटर।
अगला दिया गया है, यहाँ पे लिखा है एक गोली संधारित्र के गोलों की त्रिज्या 0.09 मीटर तथा 0.10 मीटर है। गोलों के बीच का स्थान हवा से भरा हो तो इसकी धारता क्या होगी। तो सी पूछा गया। सी देखो, जब आपका ये देखो इस पैटर्न से करना, सी बराबर 4πε0 AB। देखो दो आपके मान दिए गए, इसलिए AB बट्टे में B माइनस ए। ये सूत्र होता है जब आपकी दो त्रिज्याएँ दी जाती हैं। त्रिज्याएँ क्या होती हैं, वही आपकी AB मान लेते हैं, AB इनको मानते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जब धारता पूछा जाता है तो सी बराबर 4πε0 AB अपॉन में A माइनस ए, AB अपॉन में B माइनस ए कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस पैटर्न से ये आप लोगों को हल करना, आप लोगों को कॉपी में भी हल करके दिखा दे रहे हैं। चलो, तो सी बराबर आप लोगों का 4πε0 AB अपॉन में B माइनस ए। इस पैटर्न से आप लोग हल कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को अब, ठीक है। चलो, तो 10⁻⁻10 फैरेड है। चलो, अगला दिया गया 10⁻⁻10 फैरेड था, तो 65 का यहाँ पे जो पहला है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। धारतक मात्रक फैरेड में ही आएगा। अगला दिया है संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वह है। 66 का यहाँ पे हो जाएगा विभवांतर। विद्युतीय विभव की विमा दोस्तों क्या होती है, विद्युतीय विभव की विमा mL/T-3 Q-1 होती है। देखो आप लोग कर लेना इसको, विभव विद्युतीय विभव की पूछा गया तो आप लोग ये पढ़ा होगा Q बराबर CV होता है। V यहाँ पे पूछा गया था तो V बराबर Q अपन C से हल करेंगे तो mL/T-3 I-1 हो जाएगा। अगला दिया गया दोस्तों पेल्टियर प्रभाव में संधियों पर दोस्तों क्या होता है। पेल्टियर प्रभाव में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक है, तो इसको याद कर लो। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। पेल्टियर प्रभाव में संधियों पर विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। यहाँ पे दिया गया सींचे संचायक का विद्युत वाहक बल होता है। तो स्टैटिक क्वेश्चन है, फिक्स है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 2.08 वोल्ट होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। मिल्कन की बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया जाता है। अगला दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पानी एवं कुछ बर्फ़ को मिलाया जाता है तो उसका तापमान दोस्तों क्या होगा, एक समान रहेगा। अगला दिया गया है 73 नंबर है। 1 किलोग्राम हीलियम अणुओं की गतिज ऊर्जा दोस्तों 273 केल्विन दी गई है। इस पर क्या होगा, और आर की वैल्यू भी 8.3 दी गई है। आर की वैल्यू 8.3 है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि गति ऊर्जा बराबर आप लोगों को जब भी इस फॉर्म में दिया जाता है, आर भी जिसमें ज्ञात करना रहता है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी होती है कि क्या होती है, 3/2 RT होती है। 3/2 RT मतलब 3/2 RT होती है। इस पैटर्न से देखो सूत्र नहीं आते होंगे, जितने भी सूत्र आपको बताते चल रहे हैं मॉक टेस्ट पे, एक पन्ने पे आप लोग किनारे लिखते चले जाइएगा। और अगर इनकी प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट में बताना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आर का मान दोस्तों कितना है, 8.3 दिया गया है। जूल में था ना, जूल में आंसर भी आ रहा है, इसलिए चेंज वेंज कुछ नहीं करेंगे। और कितना दिया दोस्त, 73 दिया, रख दो और हल करोगे तो 3.4 आएगा। 3.4 इंटू 10⁻³ जूल। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये बता दें, जितने भी नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे इस समय, लाइक भी करिएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये भी कि लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें पूछा गया ध्वनि की तीव्रता एवं माध्यम के घनत्व मतलब रो का रिलेशन भाई कुछ बताइए आता हो तो। 74 नंबर प्रश्न है। तो आई समानुपाती क्या होगा बताइए, तो रो के, आई समानुपाती रो के होता है। तो ध्वनि की तीव्रता माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है, तो इसको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। 75 नंबर दोस्तों आपका दिया गया है। किसी संगीत स्केल पर प्रारंभिक सुर सा एवं 8वां सुर सा की आवृत्तियों का अनुपात है। तो ये दोस्तों वैसा क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों देखो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लेना। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, 1/2 होगा। लेकिन ये जो 74 नंबर क्वेश्चन है आई समानुपाती रो के होता है, वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न दोस्तों क्वेश्चन ये थे। पहले आप लोग देखे होंगे न्यूमेरिकल की भी क्वेश्चन मिले, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वर्नाली के क्वेश्चन भी लास्ट में लगे हैं। तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न दोस्तों क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फार्मूले हैं उसमें पकड़ बनानी पड़ेगी। उसके लिए क्या मैं आपको करा ही रहा हूँ, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के सारे को फार्मूले भी लिखते रहिएगा जैसे जैसे मॉक टेस्ट आपको कराते चल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और एयरफोर्स XY की तैयारी जम के हो रही है इस चैनल पे। 25 जुलाई से लगभग स्टार्ट है आपका एग्जाम, तो शिफ्ट भी कराएंगे। जिनका भी 26-27 को भी पेपर होगा तो देख लेना शिफ्ट 24-25 को कैसे आई है। तो इस चैनल द्वारा आपको अपडेट सब कुछ मिलेगी। और इंडियन कोस्ट गार्ड की नई वैकेंसी भी आप लोगों को आने वाली है 5-6 दिन के अंदर ही।
और हालांकि दिसंबर और जुलाई में 2 वैकेंसी आपकी आती हैं। दिसंबर वाली आ चुकी है, जुलाई में आनी थी इसी महीने, तो आपकी 5-6 दिन के अंदर ही आ जाएगी। और NAVY-MR की आप लोगों को पता है इस बार थोड़ी मेरिट भी जाएगा, परसेंटेज के आधार पे आप लोगों को, इंटर के परसेंटेज के आधार पे आप लोगों को एडमिट कार्ड लाएगा। तो ठीक है, सब कुछ अपडेट आपको बता दी। तो ये कि वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी नई अपडेट होगी तो चैनल द्वारा आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा।